morning students, welcome to my channel Nisha Knowledge Hub. Today I am going to teach you English First Flight Book Class 10 Chapter 1 A Letter to God. It is from your English First Flight Book which is Prose Class 10. Okay? Chapter 1 A Letter to God. To whom? To एक पत्र है जो लिखा गया है गॉड को. It is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is a Mexican poet. He is also a writer. ये एक राइटर भी हैं और पोएट भी हैं मैक्सिकन के. और इन्होंने A Letter to God लिखा है. इनकी जो स्टोरी है it is revolves around the God and idea of having unquestionable faith in God. Okay? इसकी जो थीम है फेथ कैन मूव माउंटेन्स. यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं लेंचो फार्मर, पोस्टमैन. लेंचो हु इज अ फार्मर, देन पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर. डियर लर्नर्स, इस स्टोरी के द्वारा हमारे गॉड में कितना विश्वास है हम लोगों का कि हम लोग के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं. और ये बिलीफ हम में होता है, ये हम लोगों में फेथ होता है कि जो भी होगा हमारे साथ, जो भी समस्या आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, वो गॉड उसे क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे और वही हमें रास्ता दिखाएंगे. ओके, तो इस स्टोरी में लैंचो जो है, लैंको, इसे लैंको भी कह सकते हैं, ये फार्मर है. और इसके साथ ऐसा अनफॉर्चुनेट घटना होती है कि इसकी जो फील्ड है, इसका जो खेत है, वो पूरा क्रॉप्स वो खत्म हो जाता है. किसके द्वारा? तो लोकस्ट के द्वारा. ओके, लोकस्ट जो टिड्डी दल है, ये एक तरह का इंसेक्ट्स होता है जो पूरी फसल को, कॉर्न को बर्बाद कर देता है. और फील्डर को सोचने लगता है कि मेरे पूरे वर्ष की जो मेहनत है वो सारी खत्म हो गई और हमारी जो फैमिली है वो पूरे ईयर क्या होने वाले हैं, गो टू हंग्री. देखिए, इनका लेंको का दो लाइन जो है, दो कोटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये पहला गॉड को लेटर लिखते हैं फर्स्ट कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. एंड नेक्स्ट आई नीड 100 pesos. ये गॉड को लिखते हैं कि भगवान आप मेरी मदद करो. अगर आप मदद नहीं करोगे तो हम और हमारी जो फैमिली है वो भूखे रहने वाले हैं और इसलिए हमें 100 पैसे की ज़रूरत है. नेक्स्ट उन्होंने फिर से लेटर लिखा गॉड को. तो उन्होंने लिखा कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने आपको जो पैसे के बारे में लिखा था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी. सिर्फ 70 पैसे ही मेरे तक पहुँचे. ये पेसेस जो है ना, ये फिलीपींस का करेंसी है. सेम विद द अरेस्ट सिंस. और उन्होंने कहा कि मुझे 70 पैसे ही आपने भेजा, तो आपने 70 पैसे नहीं भेजा होगा, इतना भी लैंको को विश्वास है. तो वो सिर्फ कह रहे हैं कि मेरे तक सिर्फ 70 पैसे ही पहुंच पाए, 70 पैसे, और बाकी के पैसे भी मुझे बहुत ज़रूरी है. वेरी मच नीड, आई नीड वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. और ये भी कह रहे हैं कि इसे मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो भी इम्प्लाइज हैं, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है. बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स यानी बेईमान, ठीक है, लालची लोग जो होते हैं. और बंच उनका एक ग्रुप हुआ. और लास्ट में उन्होंने अपना साइन कर दिया कि पत्र लिखने के बाद हम लोग साइन करते हैं. यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने दिया है जो चैप्टर रीडिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगी. ओके, तो हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन शुरू होता है. द हाउस द ओनली वन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक घर है, ठीक है, एक घर बना हुआ है. ये कहाँ पे है ये घर? तो ये वैली के बीच में है. इधर वैली है और वैली के बीच में ये घर बना हुआ है, एक मात्र, अलोन. और यहाँ पे जो है ये कॉर्न फील्ड है, ये कॉर्न फील्ड है. ओके, तो कह रहा है कि द हाउस द ओनली वन द एंटायर वैली sat on the
द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, नीचे पहाड़ी पर, निचली पहाड़ी पर एक क्रेस्ट पर ढलानुमा पहाड़ी है और उसके वैली घाटी पर एकमात्र घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उसकी ऊंचाई, उस वैली की ऊंचाई पर से कोई भी व्यक्ति देख सकता है क्या? द रिवर एट द फील्ड, नदी भी बह रही है, यहाँ पे नदी भी है और रिवर को देख सकता है और खेत को देख सकता है। उस खेत में क्या है? फील्ड ऑफ राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और कॉर्न फ्लावर्स जो है उस खेत में कॉर्न फ्लावर डॉटेड है, यानी कि सभी जो फसल है कॉर्न की, मक्के की जो फसल है उस पर फ्लावर्स उग आए हैं, उस पर फूल हो आए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे देख करके आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छी हार्वेस्ट दे सकती है, वो अच्छी फसल हो सकती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब सिर्फ उस फ्लावर्स, उस कॉर्न को क्या चीज़ की जरूरत थी? सिर्फ हल्की बारिश की, डाउनपोर एक, और एटलीस्ट अ शावर, सिर्फ शावर जो झरना फुहारा जो होता है, तो बारिश की फुहारे की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately, ध्यान से, ठीक है? देखिए अगर मैंने वर्ड मीनिंग में दिया है इंटीमेटली मीन्स ध्यान से। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लगातार, लैंको हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़ी अच्छे से जानता था और अपने खेतों को ध्यान से देख चुका था, देखता आ रहा था। हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया देखने की, कि एज बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर से, उत्तर पूर्व की ओर से आकाश को सिर्फ देख रहा था सुबह से, और उसने कोई काम नहीं किया सिर्फ आकाश को देखने के सिवाय। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर रिमेन, अब वह अपनी पत्नी को कहता है कि अब हम लोगों को थोड़ी बारिश मिलने वाली है। The woman who was preparing supper replied, उसकी पत्नी जो थी वह भोजन तैयार कर रही थी, तो रात के भोजन को तैयार कर रही थी। Yes, God willing, हाँ ईश्वर चाहेंगे तो जरूर हमारी बातें पूरी होगी। The older boys were working in the field, और जो बड़ा लड़का था, उनके जो कुछ बच्चे भी थे, वो बड़े लड़के जो थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, और जो छोटे बच्चे थे वो घर वहीं पे घर के पास, नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। नेचुरल है, साथ में जब मम्मी काम करती है छोटे बच्चे क्या करते हैं? बाहर की ओर खेलते रहते हैं, और तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि घर से मम्मी या पापा उसकी आवाज़ न दे दें। तो until the woman called to them all, जब तक कि उसकी माँ उसे खाने पर, कम फॉर डिनर, खाने पर नहीं बुला दी। It was during the meal that, अब यह भोजन का समय था, सब लोग खाने बैठे थे। Just as Lenko had predicted, big drops them all, तब तुरंत लेंको ने क्या देखा कि बड़ी बड़ी बूंदे, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी, और रेन began to fall, गिरना शुरू हो गया। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि घने बादल उधर से आते हुए दिख रहे थे। The air was fresh and sweet, हवा तो बहुत अच्छी थी, बहुत तेज, बहुत मीठी हवा थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling, अब वह व्यक्ति कौन? लेंको, जो किसान था, किसान है, वह कहाँ गया? The man went out for no other reason, किसी कारण से नहीं, बस क्यों? अपनी खुशी का अनुभव करने के लिए, प्लेजर ऑफ फीलिंग, अपनी खुशी का अनुभव करने के लिए वो बाहर गया। रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर, जैसे वर्षा होती है, नई वर्षा होती है तो हम लोग क्या करते हैं? बार वर्षा में जा करके थोड़ा सा भीगना चाहते हैं, तो वो भी गया खुशी के मारे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह लौट कर आया तो उसने क्या एक्सक्लेम किया? दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो रेन ड्रॉप्स है, इस रेन ड्रॉप्स, ये स्काई से जो रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, ये क्या है? ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं, बल्कि फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, ये न्यू क्वाइंस है। ये क्या है?
न्यू क्वाइंस, ये कंपेरिजन है, ठीक है, ये कंपेरिजन है मेटाफर। तो क्वाइंस, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। अब कह रहा है कि ये जो न्यू क्वाइंस है, ये बिग वाले जो हैं वो 10 टेंस है, यानी कि 10 के महत्व के हैं। 10 टेंस जैसे 10 पैसे और 5 पैसे होते हैं ना, बस 10 सेंट हैं। और स्मॉल वाले कितने के हैं? स्मॉल वाले 5 के, ठीक है, ये 5 और ये 10। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। अब वह काफ़ी संतुष्टि के भाव से वह अपनी खेतों को देखा, अपने पके हुए फसल को देखा, फूलों को देखा। Wrapped in a curtain of rain, जो वर्षा की चादर से, वर्षा के पर्दे से वो घिर चुकी थी। But suddenly a strong wind began to blow। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि आंधी और तेज बारिश चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज, और इस तेज आंधी में भारी वर्षा होने लगी। हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, अब हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो गया। क्या हो गया? हेल स्टोन्स। ओके, अब इस खेत पे हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन्स मीन्स क्या हुआ? बर्फ के टुकड़े, ठीक है। गर्मी में जो बारिश होती है तो उसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, वो हेल स्टोन्स होते हैं। दिस ट्रूली रिसेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन, अब ये वास्तव में क्या लग रहा था? सिल्वर कॉइन्स लग रहा था। ये हेल स्टोन्स क्या लग रहा था? सिल्वर कॉइन्स। ओके, सिल्वर कॉइन्स। बच्चों बोर्ड पे तो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अब बच्चे जो है उस वर्षा का आनंद ले रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो गिर जो रही थी, वो हेल स्टोन्स पे गिर रही थी, उसको एक पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स भी कहा गया, जमी हुई मोतियाँ, वो बच्चे चुनने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। क्या? एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ यह जल्दी से पास हो जाए, चला जाए, खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से पास नहीं हुआ, यह खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक ये बर्फ के जो टुकड़े थे, वर्षा थी, वो छत पर गिरता रहा। द गार्डन द हिल साइड, कहाँ का गिरा? ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और ये हाउस पे, गार्डन पे, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड में और पूरी घाटी पर गिरा और भर गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और खेत इस तरह से भर गया जैसे कि पूरा खेत में नमक भर गया हो, नमक से ढक गया हो, इस तरह से पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। नाउ नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते पेड़ पर नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब जो ये मक्का था, मक्के का पौधा था, वह कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे वो प्लांट से जा चुके थे। लैंको सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंको की जो आत्मा थी, जो दिल था, वो किससे भर गया था? सैडनेस से, दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब स्टॉर्म पास हुआ, यानी कि जब आंधी आकर चली गई, वो तूफान आकर चला गया, तो क्या हुआ? ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह बीच खेत पर खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यानी कि अगर लोकस्ट का, ये टिड्डी का भी अगर प्लेग होता, महामारी होती, तो भी इतना नष्ट नहीं होता। लेफ्ट मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा ये जो आंधी तूफान ये खत्म कर दिया। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब इस हिल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमें एक भी अनाज नहीं होगा, एक भी मकई नहीं होंगे। दैट नाइट वाज अ सॉरफुल वन, और यह रात किसी के लिए भी बड़ा दुखदायी था, उसके लिए तो किसान के लिए और बड़ा दुखदायी था, क्योंकि ये पुअर था, इसके पास बहुत पैसे नहीं थे, और इसी फील्ड, इसी कॉर्न हार्वेस्ट पर वो डिपेंडेड था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग,
हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, फॉर नथिंग, बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। यह बेचारा रात भर इसे नींद नहीं आई और यही सोचता रहा कि इस वर्ष में और मेरी फैमिली पूरी सब लोग भूखे रह जाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ में होता है, एक आशा जगती है मन में, और क्या कहता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन लोगों के मन में, उन लोगों के दिल में, आत्मा में, लिव्ड, जो आत्माएं वहाँ रहती थी, लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले पहाड़ी पर जो एक घर था, उसमें जो लोग रहने वाले थे उनके दिल में एक आत्मा थी। और इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, उस मन में, उस आत्मा में एक होप, एक आशा बची थी। क्या चीज़ की? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से मदद मिल सकती है। हम भी जब परेशान होते हैं, हम लोग भी तो क्या करते हैं, ईश्वर पे डिपेंड हो जाते हैं और भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं। उनके सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करो। तो ये ह्यूमन नेचर है। बैंकों चूँकि मिडिल क्लास फैमिली है, और चाहे वह मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो, अगर प्रॉब्लम्स है, ये ह्यूमन है। और ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि हमारे पास जब भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम ईश्वर पे ही छोड़ते हैं और उन्हीं से मदद की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ भी वैसा ही हुआ। डोंट बी सो अपसेट, चूँकि वो घर का गार्जियन है, मैंको पूरे घर का वो फादर है, तो वो एक हौसला, एक आशा अपने मन में रखे हुए है। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जैसे कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक आशा बचती है और वो कहता है कि इतना भी अपसेट मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, हमेशा याद रखो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट लाइन कहा है ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। Next, all through the night, Lenko thought only of his one hope। पूरी रात वह इसी आशा में जागा रहा, सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर से मदद मिलनी चाहिए। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience, जिसकी आंखें हमेशा हमारी ओर देखती रहती है, सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसर्न, यहाँ तक कि किसी के दिल में, चेतना में, आत्मा में बसी रहती है। Lenko was an ox of a man, it is also an important line। Lenko was an ox of man, that means laborious। Lenko was an ox of man, क्यों कहा गया? ox means बैल। Lenko क्या था? मनुष्य में वह बैल था। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करते हैं ना, मुहावरा में भी हम लोग कि बैल की तरह खटता है ना, तो इसलिए इसे ox of man कहा गया, क्योंकि काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी लेबोरियस था। तो Lenko was an ox of a man, working like an animal in the field, वह एक जानवर की तरह खेत में खटता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब वह, उसने सोचा, वह जाना कि कैसे लिखा जाए। फिर वह उसने काम किया, कभी लिखा नहीं था, अब वह लिखने वाला था। द फॉलोइंग संडे, इस संडे, सॉरी, फिर भी वह लिखना जानता था। ठीक है, ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंको जो था वो काफ़ी मेहनती था और वह खेतों में दिन रात काफ़ी मेहनत से काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखा जाए, यानी कि वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डेट ब्रेक, ही बिगेन टू, जैसे दिन हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ,
carry to town and place in the mail. वह उसने एक लेटर लिया. He began to write a letter. वह उसने पत्र लिखना शुरू किया. Which he himself would carry. जैसे वह खुद ही लेकर शहर की ओर गया. And place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और उसे मेल में डाल दिया. वह कुछ नहीं था. वह क्या था? पत्र था ईश्वर को. और उस पत्र में क्या लिखा था? God. He wrote. उसने लिखा भगवान, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. यदि आप हमारी मदद नहीं करें तो मैं और मेरी फैमिली इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again until the crop comes. कह रहा है कि मुझे 100 पेसेस बताया ना, फिलीपींस की करेंसी है, और 100 पेसेस की उसे ज़रूरत थी. तो कह रहा है कि मुझे 100 पेसेस की ज़रूरत है. क्यों? तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे फील्ड को अगेन फिर से बोने के लिए मुझे 100 पैसे. और तब तक एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि क्रॉप्स उग ना जाए तब तक हमें जीवित रहने के लिए इतने काम के लिए 100 पेसेस की ज़रूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और क्योंकि द हेल स्टॉर्म, हेल जो है उसने मेरे खेत को नष्ट कर दिया था. He wrote to God. उसने गॉड को लिखा एनवेलप के ऊपर में. अंदर एनवेलप जब क्लोज करते हैं तो एड्रेस में टू गॉड लिखा. पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर में लेटर डाला. एंड स्टिल ट्रबल वेट टू टाउन, और कष्ट करके भी उसने वह शहर की ओर गया. एट द पोस्ट ऑफिस गया. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box, और उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया. नेक्स्ट देखते हैं. One of the employees who was a postman and also helped at the post office. एक एम्प्लॉय जो था उसमें पोस्टमैन था and also helped at the post office, जो पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद की थी. went to his boss, अपने बॉस के पास गया. laughing heartily and showed him the letter to God, और हंसा, उसे दिल से हंसी आई और उसने पत्र दिखाया दिया. ईश्वर को पत्र है. never in his career as a postman had he known that address, और अपने पूरे पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी भी अपने काम के दरमियान उसने कभी भी नहीं ऐसा एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एंड एबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. अब जो पोस्ट मास्टर था वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण था, सद्भावना फ्रेंडशिप वाला था. और पोस्ट मास्टर एकदम फैट था, थोड़ा मोटा गोल जैसा. फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वह उसे भी हंसी आ गई. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और लेकिन तुरंत उसने वह गंभीर भी हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पे रखा. कमेंटेड, कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. और कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के विश्वास को सलाम करता हूँ कि व्हाट फेथ, कितना विश्वास है. आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैव द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी उस व्यक्ति पर उतना ही विश्वास है. हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा. स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने ईश्वर के साथ बात करना शुरू कर दिया. इतना उस व्यक्ति में विश्वास है, तो जिस व्यक्ति को ईश्वर में इतना विश्वास है तो उसे उसमें मुझे क्यों ना हो, है ना. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए वह राइटर मीन्स लैंगो के फेथ को, विश्वास को, ईश्वर के प्रति विश्वास को वह तोड़ना नहीं चाहता था. द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. अब पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया. क्या उपाय सूझी? क्या आंसर द लेटर, कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए. ठीक है. बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. अब उसने क्या सोचा? बट व्हेन ही ओपन, जब उसे खोला तो देखा कि इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. उसकी गुडविल से ज़्यादा उसे और भी कुछ चाहिए थे उसकी मदद करने के लिए. वह इंक और पेपर लेकर बैठा था कि हो सकता है इसका जवाब दे दें, लेकिन उसे पता नहीं था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी. अब उसने उसका उपाय सोचा, निश्चय कर लिया कि इसका क्या उपाय हो सकता है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से मदद करने के लिए, पैसे के लिए कहा. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी,
कि सभी लोग, उसने भी अपने सैलरी के पार्ट से कुछ पैसे दिए थे, क्योंकि उस समय चूँकि पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होती थी वो बहुत अच्छी नहीं होती थी, और ये पॉसिबल नहीं था कि 100 पैसा वो खुद अकेले से दे सके। तो इसलिए सारे एम्प्लॉज से उसने मदद मांगी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और कुछ स्टाफ ने, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे, लेकिन यह उन लोगों के लिए असंभव था कि इतने पैसे सब मिलाने के बाद भी 100 पैसेस होना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और इसलिए वह सिर्फ हाफ से कुछ ज़्यादा, कुछ अधिक पैसे वो देने में सक्षम हो पाए। He put the money in an envelope addressed to Lempo and with it a letter containing only a single word as a signature word। और उन्होंने क्या किया, उस पैसे को envelope में डाल दिया और उस पर लैंको का एड्रेस लिखा और सिग्नेचर के रूप में सिर्फ गॉड वर्ड लिखा। ठीक है। The following Sunday, Lempo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। following Sunday, आने वाले संडे में क्या हुआ, लैंको came a bit earlier, वह थोड़ी जल्दी आ गया था लेटर लेने के लिए। as if there was a letter, पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए क्या उसका कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him। वह पोस्टमैन खुद उसे अपने हाथों से वह लेटर दिया to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। और इस उम्मीद में एक्सपीरियंसिंग आशा लगाए हुए था कि कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, कि वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा परफॉर्म द गुड डीड, इस गुड डीड से, इस लिफाफे में पैसे देख करके वह व्यक्ति यानी कि लैंको संतुष्ट हो जाएगा। ऐसा अनुभव करते हुए उसने पत्र को लैंको के हाथ में दिया। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लैंको ने जरा सा भी नहीं दिखाया, सरप्राइज नहीं दिखाया, उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे को देख करके। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि हमने गॉड को पत्र लिखा और गॉड तो मेरी मदद करेंगे ही, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। और यह उसका कॉन्फिडेंस था, यह आत्मविश्वास था, और इसलिए उसने आश्चर्य नहीं दिखाया बल्कि उसे गुस्सा आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिनती की तो उसे क्या हुआ, गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और उसको भी उसे देने से इनकार नहीं भगवान कर सकते हैं जो उसने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था, भगवान से प्रार्थना की थी। ठीक है। तो इतना विश्वास था, ये ट्रिमेंडस फेथ था भगवान के प्रति। इमीडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने तुरंत फिर से विंडो पर गया और पेपर और इंक लेकर उसने फिर से पत्र लिखा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और फिर से पत्र लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने एकदम भाव सिकुड़ कर, जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, एकदम भाव को सिकुड़ लेते हैं और गुस्सा को जताते हैं ना। तो caused by the effort he had to make express his ideas, when he finished he went to the window to buy। जब पत्र लिखना बंद हो गया, वो विंडो पर जाकर स्टाम्प लेकर उसे लिड एंड उस पर जो स्टाम्प चिपकाया, देन अफेक्ट टू द इन्वेलप को बंद किया विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, इस तरह से कि उनसे बंद किया। एंड द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके जाने के बाद फिर से पोस्टमास्टर ने उसे खोला तो उसमें क्या लिखा था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रिस्ट मी। तब उसमें लिखा था कि गॉड, जिस पैसे के लिए मैंने आपको कहा था उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मुझे मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और पैसे जो बाकी है वो भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है, बड़ी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे इस मेल के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज
आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। क्रूक्स मीन्स बच्चों मैंने क्या बताया था, बेईमान व्यक्ति, लालची व्यक्ति, ठीक है। ये लोग काफ़ी डिसऑनेस्ट पर्सन है, और इस डिसऑनेस्ट पर्सन का जो समूह पोस्ट ऑफिस में बैठा है, इसने आपने 100 पैसे भेजा होगा, लेकिन बाकी के पैसे इन्होंने रख लिए और मेरे पास सिर्फ 70 पैसे आए हैं, इसलिए इसे मेल के द्वारा नहीं, मुझे डायरेक्ट भेजिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें लिख करके लैंगो ने उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया था, और वहाँ पे सिर्फ अपना उसका एक सिग्नेचर था। तो ये आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया। आप इसकी समरी लिखकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।